सभी प्यारे साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनुज शर्मा। पीजीटी केमिस्ट्री पर इस समय हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ये चल रहा है कि भाई बीपीएससी की तैयारी, साथ ही साथ पीजीटी की तैयारी, और उसी के साथ साथ मतलब यूपी पीजीटी के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए इस समय यूपी पीजीटी पर फोकस करना। यूपी पीजीटी मतलब यही होता है कि बस अब सिलेक्शन किसी भी तरीके से एनी हाउ सिलेक्शन हमें लेना है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि यूपी पीजीटी में इस बार जो क्वेश्चंस आने की संभावना है, ये मेरे खुद के बनाए हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मींस जो हमने मदद दी है बहुत सारे बुक की हेल्प से, इन क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट तो है ही, और इसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस से ये मान के चलिएगा कि जितने भी एग्जाम हैं अछूते नहीं रहते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को जरूर ध्यान से देखिए और समझिए। कम समय में एक बहुत बड़ी आपको हैंड रिटन क्वेश्चंस, और अब मैं आपको बताऊंगा कि जल्द ही हमारी मार्केट में हैंड रिटन फुल नोट्स बुक भी आ रही है। तो आपको पहले तो मैं बताऊंगा, ये अवेलेबल कराएंगे हम आप सभी को ये बुक, और ये जानिएगा कि इस बुक के अंदर बहुत ही ट्रिकी कंसेप्ट मेथड से बताया गया है, और उसमें ये भी चीज़ें बहुत सारी बताई गई हैं कि कैसे आप जल्दी को क्वेश्चंस को शॉर्टकट में क्वेश्चंस करके बताए गए, ट्रिकी नोट्स दिए गए, सब हैंड रिटन नोट्स हैं। अब आपको ना तो कहीं से फोटो स्टेट कराने की जरूरत है, और ना ही आपको किसी भी तरीके से इधर उधर परेशान होने की जरूरत है। पीजीटी का फुल हैंड रिटन मटेरियल आप तक पहुंचेगा, और ये आपको हमारी ही राइटिंग में एज इट इज मिलेगा। आप इसकी मदद से पढ़िए और एंजॉय करिए। तो विच इज द एरोमेटिक, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इसमें एरोमेटिक है। तो देखो भाई, हमारे पास ए बी सी डी ये सब दे रखे हैं। तो पहले हम बेंजीन को देख लेते हैं, क्या ये एरोमेटिक है। तो यहाँ पर हमने आंसर भी नीचे सेट किया हुआ है कि ये एरोमेटिक है। क्यों एरोमेटिक है? क्योंकि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी हकल रूल को ओबे करता है। इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। दूसरा कंपाउंड आपके सामने ये साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इनाइल डाई एनाइन है। डाई एनाइन है, ये बात नोट करिएगा, ये डाई एनाइन है। दो नेगेटिव इस पर दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन देखोगे तो अल्टरनेट बॉन्ड होने के साथ साथ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये हो जाते हैं, तो टोटल मिलाकर के इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, 6 और 4 10। 4 क्यों वो गिने हमने भाई? 6 तो हैं ही, अल्टरनेट लगे हुए। पहले तो आपको बताएं, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा, टेट्रा मतलब टेट्राइन है ना, तो टेट्राइन का मतलब हुआ 4 डबल बॉन्ड, तो 4 दूनी 8, तो यही हो गए। और 2 नेगेटिव का मतलब हो गया कि इसके ऊपर 2 और जोड़ दो, तो टोटल हो गए आपके यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन ना तो हकल रूल को ओबे करता है, इसका मतलब ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। और उसके बाद जो सी पार्ट वाला है, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी नॉन एरोमेटिक है, और ये हकल रूल को ओबे नहीं कर रहा है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगर आपको देखना है तो फिर आप जरूर देखिए कि नॉन एरोमेटिक 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स पर अगर हम रहते हैं, तो नॉन एरोमेटिक 8 पाई इलेक्ट्रॉन में यहां पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि दूसरा डी वाला ऑप्शन, ऑप्शन नीचे आ गए हैं, इसलिए ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। ये देखिए कितना बढ़िया डी वाला ऑप्शन है। आपने ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर भी वही कंडीशन आ गई कि 8 इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन है, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ये भी नॉन एरो, मतलब ये भी एरोमेटिक नहीं, क्योंकि हकल्स रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो नॉन एरोमेटिक में इसको गिना गया। तो ये 3 आपके जो है वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर 4 पाई और 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। जबकि इस कंपाउंड को देखो तो यहाँ पर आपको लोन पेयर एक दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हकल रूल को ओबे करेगा। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस इंपॉर्टेंट बात के लिए आप इसे हकल्स रूल को ओबे करेंगे और इको एरोमेटिक कैटेगरी में रखेंगे, तो ऐसे कंपाउंड्स आपको जरूर पढ़ने चाहिए और देखने भी चाहिए। यहाँ पर चले आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है वो ये आपका दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, तो ये भी हकल्स रूल को ओबे कर रहा है और एरोमेटिक है, क्योंकि लोन पर यहाँ पर बाहर है, इसे पैराडीन के नाम से भी जाना जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो ये मैंने नोट कर दिया यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट नोटिस, ये एरोमेटिक हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, ये दोनों हो गए यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है वो भी हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है जी पार्ट। जी पार्ट क्या कह रहा है? देखो जी में अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड
यहाँ पर कार्बन है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का मतलब है कि ये 1 2 3 4 5 हकल रूल को तो ओबे कर रहा है, लेकिन यहाँ डीलोकलाइजेशन कोई भी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर गैपिंग है, अल्टरनेट बॉन्ड नहीं है, और फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका मतलब ये नॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हकल्स रूल को ओबे कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि नो डीलोकलाइजेशन, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन न होना ही इसके लिए बहुत ही रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल बन रहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा आपको कि ये चीज हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए नॉन एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन, नॉन एरोमेटिक। अब नॉन एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन को देखो, इसमें क्या कंडीशन है, ये ऐसा क्यों नॉन एरोमेटिक दिया गया, देख लेते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर एच होगा, और एच में 1 2 3 4, तो 4 ही है, तो नॉन एरोमेटिक हो गया। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है किसी को 6 पाई इलेक्ट्रॉन? हमें तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आपको दिख रहा है तो बताइए। ये वाले कार्बन का भी बॉन्ड गिन दिया गया है क्योंकि उसी कार्बन से अंदर लगा है, लेकिन डीलोकलाइजेशन यहाँ पर भी नहीं है। CH2 ग्रुप इज नॉट इन्वॉल्व इन हाइपर कॉन्जुगेशन, वो हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको भी काउंट नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस हमेशा एग्जामिनेशन में, पीजीटी के एग्जामिनेशन में आने की पूरी और पूरी उम्मीद बनती चली जाएगी। तो मैं तो कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आप बिल्कुल मत छोड़िए, और 100% ऐसे क्वेश्चन की तरफ मूव करिए कि विच स्पीसीज ओबेज हकल्स रूल। हकल्स रूल को कौन सी स्पीसीज ओबे करती है? तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर आप चेक कर पाओगे तो एक, अगर नोट कर रहे हो आप इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हो। अल्टरनेटिंग की अगर कंडीशन करें तो 4 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर चाहे ऐसे बनाओ चाहे कैसे भी 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हकल रूल को ओबे नहीं करता है। हकल रूल का फार्मूला ही आपको पता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल कहलाता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अंदर वाला लोन पेयर तो बच्चा गिना जाएगा, बाहर वाला लोन पेयर नहीं गिना जाता है, वही जो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा वही गिना जाता है। तो ये यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और 4n+2 रूल लगा लीजिए तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, आपको दिख रहा होगा कि 1 हो जाएगा अल्टरनेट, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 3 दूनी 6, फिर अल्टरनेट नहीं हो पाएगा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर है तो ये हकल्स रूल को फॉलो करता है। यहाँ क्वेश्चन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक का है ही नहीं, तो अभी आप कहीं क्वेश्चन कर दो कि सर इसमें एरोमेटिक बताइए, नॉन एरोमेटिक नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है। बात चल रही कि यहाँ कौन हकल को फॉलो करेगा कौन नहीं करेगा। 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी हकल्स को फॉलो करता है n=0 के लिए। यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं फॉलो करेगा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो 100% फॉलो करता ही n=1 के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन है कि एनिलीन्स क्या होते हैं? तो एनिलीन्स जो होते हैं कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक पॉलीइन होते हैं, और कॉन्जुगेटेड पॉलीइन का मतलब डबल बॉन्ड ज्यादा है इसमें। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, अल्टरनेशन दिखाई दे रहा है। 14 एनिलीन के नाम से ये जानी जाती है, और कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है। द नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम इन बेंजीन, यानी कि बेंजीन में कार्बन एटम का नेचर क्या है हाइब्रिडाइजेशन का, ये भी आपको यहाँ पता लग रहा होगा। आप अगर बेंजीन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद आप देखते हैं तो यहाँ ये चीज क्लियर हो जाती है कि बेंजीन में C है और H लगा है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड यहाँ पर कार्बन होता है। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को टिक कर दीजिए। इसी तरीके के क्वेश्चन इस बार आएंगे, हैंड रिटन क्वेश्चंस हैं, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, और इन्हीं क्वेश्चंस के भरी हुई बुकलेट, यानी क्वेश्चंस भी डाले गए उसमें, और अधिकतर नोट्स की है। इसके बाद हमारी लॉन्च हो जाएगी बुक फटाफट इसी साल आपके पीजीटी के लिए। कौन सी? MCQs बुक। MCQ बहुत ही बेस्ट आपके लिए लाए हैं, और ये MCQ अगर आपने लगा लिए तो 100% आपका सिलेक्शन होना है, निश्चित कोई नहीं रोक पाएगा। कंपाउंड विच अंडरगोज ओजोनोलिसिस टू गिव द एसीटोन। एसीटोन के किससे मिलेगा? तो डबल बॉन्ड के इधर भी CH3 CHO, इधर भी CH3, ये 2 ऑप्शन मैंने दिए, और दोनों ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि अगर इसे हम यहीं से ब्रेक कर देते हैं, अगर इस कंपाउंड को यहाँ लिख लेते हैं और इसको लिख करके आप देखते होंगे कि इसे यहीं से तोड़िए। मैंने हमेशा बताया हूँ कि कंपाउंड को वहीं से तोड़ दिए जहाँ डबल बॉन्ड लगा। यहाँ से देखिए एक को इधर आ जाएगा, एक को इधर, बाकी एडजस्टमेंट आप ओजोनोलिसिस तो कर ही लेंगे ना। तो इस तरीके की ओजोनोलिसिस करके भी आप आसानी से देख पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट 5th वाले पर आ जाइए। 5th वाला क्या कहता है? 5th वाला क्या कहता है वो मैं देख रहा हूँ। Mn डाई पॉजिटिव कैन बी कन्वर्टेड इनटू Mn ट्राई पॉजिटिव बाय रिएक्टिंग विद। वाह क्या बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है पीजीटी में क्वेश्चन। देखो Mn डाई पॉजिटिव कैन बी कन्वर्टेड इनटू Mn
7 पॉजिटिव। तो अगर आप इसे ट्रीट करते हैं तो आपको पता उन्हें PbO2 से जब रिएक्शन कराओगे तो MnCl2 PbO2 प्लस 6HNO3 एरो लगाइए, यहाँ पर 2 देखिए ध्यान से 2 के MnO4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 PbCl2 प्लस 2 PbNO3 का होल ट्वाइस, प्लस यहाँ पर आ जाए 4 ये आपका MnCl2 है, यहाँ पर आपको Mn 7 दूनी 14 हो गया, और इसको बैलेंसिंग कर ली, 4 दूनी 8, 8 में से 1 घटा दीजिए तो पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है आपको, Mn यहाँ पर कितने 2 हैं, 2 ही दिख रहे हैं ना, 2 ही दिख रहा है, तो 2 और Mn हो गया, पहले से लिखी रिएक्शन इसलिए थोड़ी सी MnO Cl कितने हैं 2 दूनी 4, Pb कितने हैं 5 हुए नहीं, पहले देखो, पहले Pb 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 दूनी 4 और 1 आना चाहिए, बैलेंस नहीं इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बस इसीलिए ये PbCl2 बनेगा तो 2 दूनी 4 1 5 हो गए, Cl 2 हो गए, ठीक बैलेंस हो गई, और यहाँ 5 PbO2 है, उसके बाद आज 6HNO3 है, तो यहाँ पर H कितने हैं 6, और यहाँ पर हो गया आपके 2HMNO4 दिया है, तो अगर हम इसको MnO4 नेगेटिव ले लेते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके देख लेते हैं, Mn ठीक है, Mn यहाँ पर +7 ही आएगा जी, राइट बिल्कुल, तो लिखने में थोड़ी सी K को लिख दिया, ये सही कर लो, ऐसे HMNO4 हो जाता है। अगर आप ना भी H बनाओ बैलेंसी करने के लिए, भाई H यहाँ पर टोटल 6 है, 2 यहाँ इन्वॉल्व कर दिए, 2 यहाँ आप कहोगे सर ऐसा कंपाउंड तो हमने देखा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ मत करो, यहाँ MnO4 नेगेटिव लिख दो, बैलेंस करके सेटिस्फाई कर लो आप इसे, तो ये चीज भी आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, फिनॉल को एसिडिक बोला गया एसिटिक एसिड से, क्यों, क्योंकि एसिटिक एसिड में यहाँ COO और यहाँ पर O, ये वाइब्रेशन होता है, दोनों के बीच में वाइब्रेट करता है यहाँ पर रेजोनेंस में, तो एसिटिक एसिड हमेशा फिनॉल से ज़्यादा ही एसिडिक होता है, और फिनॉल कम हो जाएगा ऑब्वियसली। आयनाइजेशन जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी है, तो सिलिकॉन एल्युमिनियम मैग्नीशियम साइज के अकॉर्डिंग रखा गया, तो साइज के अकॉर्डिंग जिसका साइज छोटा होता है उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे देख पाएंगे। फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन इज, तो स्पॉन्टेनियस के लिए आपको नोट करना पड़ेगा कि स्पॉन्टेनियस के लिए आपको डेल्टा जी नेगेटिव लाना पड़ेगा, और डेल्टा जी नेगेटिव के लिए फार्मूला पता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, और वैल्यू माइनस कब आएगी, जब ये वैल्यू डेल्टा एच की वैल्यू अगर आप नोट कर पा रहे होंगे तो ये माइनस हो, और ये वैल्यू ज़्यादा टी की वैल्यू डेल्टा एस 0 हो, तो ये टोटल आंसर माइनस में आ जाएगा, तो मतलब यही हुआ कि अगर ये वैल्यू माइनस में हो और ये वैल्यू भी, ये वैल्यू आपकी ज्यादा है 0 थे, मतलब प्लस में हो गई, तो ओवरऑल आंसर माइनस में आएगा, तभी स्पॉन्टेनियस होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट पर चले आइए, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है 10th वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज द 2 इलेक्ट्रॉन, तो हर किसी ऑर्बिटल में एस की अगर एक ऑर्बिटल है तो यहाँ भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी की अगर ये ऑर्बिटल से हम बात केवल एक ऑर्बिटल की कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आएंगे, डी में अगर देखते हैं तो डी में भी वही कंडीशन है, डी में आपको यही कंडीशन, यहाँ पर भी 2 ही आएंगे, मतलब एक ऑर्बिटल की बात हो रही है, ऑर्बिटल्स की बात नहीं हो रही है, और एफ ऑर्बिटल की बात करते हैं तो एफ ऑर्बिटल में भी आपको नोट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर भी वही 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, वो आप देख रहे हैं, केवल एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है, ओनली ऑर्बिटल की बात कर रहा है, ठीक है, ओनली ऑर्बिटल की बात कर रहा है, बहुत ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चल रहा है इस समय, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड आपको फ्लोरीन और हाइड्रोजन का होता है, पता ही है, वैल्यू ऑफ 1 AMU आपको पता 1.6 इंटू 10, ये तो बिल्कुल फिक्स वैल्यूज हैं, इन पर कुछ करना नहीं है आपको, 24 ग्राम के बराबर हो जाती है। इसके बाद एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपाइलिन इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल, ये आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल साफ दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, और रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 10⁻³ सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है, टाइम एट विच 25%, कुछ नहीं करना है आपको, के की वैल्यू ऑलरेडी आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, के की वैल्यू टी हाफ आपका 20 द टाइम द रेट ऑफ द रिकॉर्ड द टाइम टू लीव 25%, तो लीव 25% का मतलब हुआ कि हम लोग पहले हाफ लाइफ निकालें, टाइम निकालना पड़ेगा, तो हाफ लाइफ कितना आएगा, के दिया हुआ है 0.693 अपॉन 10⁻³ और तो वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, जब ये आ गई तो हैज टाइम रिक्वायर्ड 2 इंटू हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ कितनी है,
हाफ लाइफ आप ये निकाल चुके हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑटोमेटिकली ये समय आ जाएगा, तो आंसर आपका राइट आ जाए। 25% का मतलब ही हो जाता है। आप नोट कर पाइए कि रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन टू इतने सेकंड, द टाइम टू लीव द 25, 1/4 की बात कर रहा है, 1/4 यानी 75%, 1/4 लीव 75% टाइम खत्म हो गया, यूज हो गया, 25% केवल हमें लीव 25%, ठीक है, तो 75 कंज्यूम हो गया ना, तो उसके लिए 2 × t हाफ लगाइए, फट से आपका आंसर सेकंड में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या काम करिए, पैराक्लोरो एनिलीन एंड एनिलीनियम हाइड्रोजन क्लोराइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो अब आप ये बताइए, पैराक्लोरो एनिलीन हमने ये ले लिया, ये पैरा पे लगा देते हैं क्लोरो, और यहाँ पर NH2 लगा देते तो ये पैराक्लोरो हो गया, और एनिलियम आयन ये हो गया। तो अब आप इससे तो ले पाएंगे ना, इससे ले पाएंगे ना, इससे तो नहीं ले पाएंगे, तो इसका मतलब ये AgNO3 के साथ में टेस्ट देगा, नीचे वाला AgNO3 के साथ कोई टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट आ जाइए 15th क्वेश्चन पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो कैनिजारो। तो कैनिजारो रिएक्शन ये नहीं देता क्योंकि इसमें अल्फा हैल्डिहाइड है। तो ऐसे क्वेश्चंस इस बार आप जरूर तैयार करिए, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताए थे, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप करते हैं तो ये फिर मान के चलिए कि एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस से आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाता है। और मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि जितनी भी पीजीटीज की वीडियो सब देख डालिए, हर वीडियो सिलेक्शन कराएगी आपका। तो निश्चित तौर से इस बार सिलेक्शन लेना है, क्योंकि अप्रैल के फर्स्ट वीक में 100% एग्जाम हो जाएगा। थैंक यू।